हेलो दोस्तों, मैं विकास विकास मैथ्स क्लासेस पे आप सबका स्वागत करता हूँ। हमने एक सीरीज शुरू कर रखी है मैथ वॉर जोन के नाम से। इसका आज डे 2 है, दूसरी क्लास है। हम इसमें वही तरीके जानते हैं जो सवाल को कम से कम टाइम में कर सकते हैं, क्योंकि लिमिटेड टाइम क्वेश्चन में मिलता है। 35 क्वेश्चन करने होते हैं और 20 मिनट में करने होते हैं। तो हर सवाल का तरीका लगभग लगभग कोशिश ये रहती है कि कम से कम टाइम में करवाया जाए। जैसे हमने थंबनेल पे हेडिंग भी दे रखी है कि 5 से लेकर 10 सेकंड के अंदर अंदर हम क्वेश्चन को सोल्व करवाते हैं। तो आइए कुछ सीखते हैं अच्छे और नए एग्जाम्पल अच्छे तरीकों के साथ में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो बाकी लोगों तक भी पहुंचाइए, थोड़ा सपोर्ट करिए। तो क्लास 2 स्टार्ट करते हैं मैथ्स वॉर जोन के नाम से। पहला क्वेश्चन कहता है कि द एवरेज ऑफ 6 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 67। कहता है कि 6 कंसेक्यूटिव इवन नंबर है जिसका एवरेज इज 67। सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी संख्या का औसत क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो टोटल नंबर कितने हैं? 6। 1 2 3 4 5 6। कंसेक्यूटिव इवन नंबर, इसका मतलब जो एवरेज है वो मिडिल में होगा, तो 67 मिडिल में होगा। इसके तुरंत बाद क्या आएगा? 68 आएगा। इसके बाद क्या आएगा? 70 आएगा। इसके बाद कौन सा इवन नंबर आएगा? 72 आएगा। तो ये जो नंबर है वो सबसे बड़े और दूसरा सबसे बड़ा नंबर है। इनका एवरेज पूछा है, तो जहां गैप सेम होता है वहां मिडिल नंबर एवरेज होता है। तो 70 और 72 के बीच का जो नंबर है वो कितना है? 71। तो क्वेश्चन का जवाब होगा 71। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में कहता है कि एक रवि है, उसने 45% चॉकलेट तो खा ली, शेष बची हुई का 60% खराब हो गई। उसके पास अब जो बची है वो 264 बची हुई है। तो बताइए टोटल कितनी चॉकलेट उसके पास थी? अगर 45% उसने अगर खा ली तो इसका मतलब उसके पास जो बचेगा वो कितना बचेगा? 55% बचेगा। उसमें से 60% खराब हो चुकी है, तो इसका मतलब जो है 40% ही सही है। 40% सही है। और 40% कितना होता है? 250। उसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में 264 दे रखी है। अगर हम 5 से कट करना चाहें तो ये 11 से कटेगा, तो 11 दूनी 22 से अगर कट करेंगे 22 से कम 22, 22 दूनी 44, यानी एक की वैल्यू 12 है। एक की वैल्यू 12 है, तो 100 की वैल्यू पूछी है। तो 100 की वैल्यू पूछी है तो आप कहेंगे जी 100 की वैल्यू कितनी? 1200 होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं? पाइप एंड सिस्टम का एक क्वेश्चन है। कहते हैं कि एक पाइप 18 घंटे में टैंक फिल करती है। पाइप ए 18 घंटे में टैंक फिल करती है। पाइप बी 54 आवर्स में टैंक फिल करती है। तो टोटल जो काम है वो 54 मान लेते हैं। ए की एफिशिएंसी 3 होगी, बी की एफिशिएंसी 1 होगी। तो टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी? 4। तो अगर हम इसको कट करें, 13 चौके 52, कितना बचेगा? 2। 2/4। 2/4 का मतलब हुआ 1/2, यानी 13 सही 1/2 घंटे में काम पूरा हो जाएगा। 13 सही 1/2 घंटे में काम पूरा। एक दुकानदार ने एक आर्टिकल को 2400 रुपए में बेचा और उसमें 20% प्रॉफिट कमा लिया। बहुत अच्छा एग्जाम्पल। 2400 में बेचने पर 20% प्रॉफिट कमा लेते हैं, तो बताइए कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा अगर 2060 रुपए में आर्टिकल बेचा जाए? तो 20% प्रॉफिट कब कमाया? जब आर्टिकल को बेचा 2400 रुपए में। इसका मतलब ये हुआ कि 120 की वैल्यू जो है वो कितनी है? 2400 है। 2400 है। हम क्या करते हैं, हम इंटू 100 करके पहले कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस निकालने की कोई जरूरत नहीं है। यानी 120, 100 का सामान 120 में बेचेगा। कब बेचेगा? जब 2400 रुपए में बेचेगा। तो इसका मतलब 120 है वो 2400 रुपए की वैल्यू है। हमें कितने की निकालनी है? हमें कितने की निकालनी है? 2060 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट कर देंगे। 12 की टेबल में 2 से कटेगा, और 2 की टेबल में जब आप काटेंगे तो पूरा पूरा कितने से कटेगा? 103 से। इसका मतलब ये हुआ कि 2060 में जो आर्टिकल बेच रहा है वो 103% में बेचेगा। और 103% में अगर बेचेगा तो 100 का सामान 103 में बेचेगा, तो उसमें उसको 3% का फायदा हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि एक दुकानदार के पास ऑरेंज जूस है जिसका रेट 170 है, मैंगो जूस है जिसका रेट 240 है। दोनों को मिक्स कर दिया। क्या कर दिया? मिक्स कर दिया, और रेट बना दिया जी 200 रुपए पर लीटर का। टोटल क्वांटिटी ऑरेंज और मैंगो की अगर 63 लीटर है, तो इसमें से बताइए ऑरेंज कितना है? मिक्सचर एलिगेशन लगा देंगे। 170 रुपए लीटर का जूस का ऑरेंज का जूस है। 240 जो रेट है वो मैंगो का है, और दोनों को मिला के कितना तैयार करना है? 200 का तैयार करना है। अब सभी में जीरो है, इस जीरो को आप यहीं खत्म कर दो तो थोड़ा सा आसान पड़ेगा। 24 में से 20 कम करेंगे 4 आएगा, और 20 में से 17 कम करेंगे 3 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल जो क्वांटिटी का रेशियो है वो है कितना? 7। और उस 7 की वैल्यू क्वेश्चन में 63 दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 9 होगी। 1 की वैल्यू कितनी होगी?
ऑरेंज जूस कितना है, ऑरेंज ऑरेंज का क्या रेट है, ऑरेंज जूस ये वाला है, तो इसका मतलब कितनी यूनिट की वैल्यू चाहिए, 4 की। 1 की 9 है तो 4 की कितनी होगी, 9 चौके 36 लीटर, यानी ऑप्शन ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्टनरशिप का, दो लोग पार्टनर है आपस में। ए और बी ने 16,000 की इन्वेस्टमेंट की, बी ने 20,000 की इन्वेस्टमेंट की। 8 महीने के बाद में ए क्या करता है, 4,000 रुपए विड्रॉ कर लेता है। तो जब 1000 का मामला है तो ये 3 जीरो, ये 3 जीरो, ये वाले 3 जीरो कट कर देंगे। अब 4 की टेबल में ये 4 से कट होएगा, ये 4 की टेबल में 5 से कट होएगा और ये 4 की टेबल में 1 से कट होएगा। अब मामला इतना सा रह गया कि ए ने 4 रुपए की इन्वेस्टमेंट करी और बी ने 5 रुपए की इन्वेस्टमेंट करी। बी का पैसा पूरे 12 महीने चलेगा जी, इसने कोई छेड़खानी नहीं की। ए ने जो 4 रुपए लगाए वो 8 महीने चलेंगे, फिर 1 रुपए विड्रॉ कर लेगा तो इसके बचेंगे 3, कितने महीने के लिए, 4 महीने। ठीक है, अब यहाँ की बात क्या है, 4 सब में कॉमन है तो इनको 4 कॉमन लेके कट कर देंगे। 4 दूनी 8, 8 और 3 11, ए को 11 मिलेगा और बी को कितना मिलेगा, 15। ये इनके प्रॉफिट का रेशियो आ गया, ये इनके प्रॉफिट का रेशियो आ गया। कहते हैं कि टोटल प्रॉफिट अगर 5200 रुपए का है, टोटल प्रॉफिट अगर 5200 रुपए का है, जो कि सम ऑफ रेशियो कितना है, 26। तो बताइए बी को कितना प्रॉफिट मिलेगा, यानी हमें 15 की वैल्यू निकालनी है। तो 26 इंटू 2 52 होगा, 15 दूनी 30, 3,000 रुपए बी का प्रॉफिट आता है। अच्छा एग्जाम्पल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। दो अंकों की एक संख्या का गुणनफल 36 है। कहता है कि दो अंकों की एक संख्या है, दो अंकों की एक संख्या है जिसका सम ऑफ डिजिट जो है ना, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट सॉरी, वो है 36, वो है 36। उसके अंकों के बीच का अंतर, यानी अंकों के बीच का जो अंतर है वो कितना है, 5। ठीक है, तो बताइए संख्याओं के अंकों का योग क्या होगा, हमें क्या पूछा है, सम ऑफ डिजिट पूछा है। तो ऐसा नंबर क्या है जिसकी डिजिट का प्रोडक्ट करे 36 आए और डिफरेंस करे 5 आए। ठीक है, तो 9 और 4, जैसे मान लीजिए 94 एक नंबर है, अगर दोनों का प्रोडक्ट करते हैं 9 और 4 का 36 आएगा, 9 और 4 का डिफरेंस अगर करें तो 5 आएगा। ठीक है, तो आपसे पूछे कि इन डिजिट का सम क्या होगा, तो सम कितना होगा, 13। सम कितना होगा, 13 होगा। 13 तो और भी तरीके से हो सकता है, 36 तो और भी तरीके से हो सकता है, 12 3 36 होता है, तो 12 गुणा 3 36 तो होता है, लेकिन 12 और 30 का डिफरेंस नहीं आता, लेकिन फिर वो दो अंकों की संख्या नहीं होगी 12, उसमें दो ही डिजिट होंगे 0 से लेकर 9 तक। ठीक है, तो 94 या 49 एक ऐसा नंबर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ विकास और सुबोध, विकास और सुबोध की एज का सम दे रखा है कितना, 46 दे रखा है। विकास और सुबोध की एज का क्या दे रखा है, सम दे रखा है 46। इफ द एज ऑफ विकास 8 ईयर अगो, विकास की 8 साल पहले की एज सुबोध की प्रेजेंट एज के बराबर है। इसका मतलब ये होगा कि दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना, वो दे रखा है हमें कितना, 8। दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 8 दे रखा है, 8 8। फाइंड द एज ऑफ सुबोध 9 ईयर हेंस, 9 साल के बाद में बताइए। दो नंबर का सम भी हमारे पास है, दो नंबर का डिफरेंस भी हमारे पास है, तो हमें छोटे वाला नंबर चाहिए, यानी सुबोध की एज चाहिए। तो माइनस करके डिवाइड बाय 2 कर दो। अगर 46 में से 8 कम करेंगे कितना आएगा, 38 आएगा, और 38 का अगर आधा करें तो सुबोध की एज आएगी कितनी, 19, 19 साल की। आपसे पूछा कि ये आदमी बताइए 9 साल के बाद में कितना होगा, तो ये आदमी 9 साल के बाद में कितना होगा जी, 28 का होगा। तो सुबोध की जो उम्र है वो आज से 9 साल के बाद में कितनी हो जाएगी, 28 हो जाएगी। सुबोध को आप सब जानते ही। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, ए पर्सन इन्वेस्ट 8,000 फॉर 3 साल, 8,000 रुपए इन्वेस्ट करता है एक आदमी 3 साल के। पहले साल तो उसको 8% सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, क्या मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट। अगले 2 सालों के लिए जो अपना प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल जो अमाउंट है जो 8,000 रुपए है, वो इन्वेस्ट करेगा 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पे। कौन से इंटरेस्ट पे, कंपाउंड पे। तो बताइए टोटल ब्याज कितना मिलेगा। पहले साल 8% ब्याज मिलेगा, और दूसरी साल और तीसरी साल 10% के हिसाब से अगर वो पैसा इन्वेस्ट करता है, तो 10% के हिसाब से 2 सालों का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो कितने परसेंट होगा, 21%। तो पहले साल का ब्याज कितना मिला, 8%। दूसरे और तीसरे साल का ब्याज कितना मिला, 21% मिला टोटल, क्योंकि कंपाउंड पे चला गया पैसा। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल जो ब्याज मिला वो 29% मिला। तो 8,000 रुपए जो प्रिंसिपल है उसका 29% निकालना पड़ेगा। कितना परसेंट, 29%। 2 जीरो कैंसिल होएगी, 0 आएगा, 9 8 72, 7 आएगा, 8 दूनी 16, 16 और 7 कितना आएगा, 22, 16 और 7 23।
तो 2320 रुपए क्या होगा टोटल इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है जी। 2 स्क्वायर सीट्स 15 और सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, दो सीट है, एक 15 सेंटीमीटर की, एक 7 सेंटीमीटर की। एक रेक्टेंगुलर शीट है डायमेंशन 15 बाई 20 का, उसमें से कट करने रिमेनिंग एरिया बताइए कितना बचेगा। अगर 25 बाई 20 का एक स्क्वायर सीट है तो इसका मतलब एरिया कितना हो गया 500। उसमें से एक 15 बाई 15 का चला गया, 15 का स्क्वायर कितना होगा 225। एक 7 का स्क्वायर चला गया कितना होगा 49। इसका मतलब ये टोटल चला गया कितना 2 7 और 4। अगर 274 अगर कम कर दे तो बाकी का एरिया कितना बचेगा 226 सेंटीमीटर बचेगा। ठीक है, एक स्क्वायर शीट है, उसमें से 2 स्क्वायर कट कर दिए तो बाकी का एरिया कितना बचेगा। तो पहले हमने एरिया निकाल लिया रेक्टेंगल का और उसमें से स्क्वायर के जो एरिया है वो कम कर दिया। एक 15 बाई 15 का स्क्वायर, एक 7 बाई 7 का स्क्वायर। रेशियो ऑफ पेन और कॉपी जो बिकी है उसका रेशियो दे रखा है 5:7। किस चीज का, पेन का और कॉपी का 5:7। दूसरा ये है कि बुक और कॉपी का रेशियो दे रखा है, किस चीज का, बुक और कॉपी का रेशियो दे रखा है कितना 7:4। कॉपी अगर कॉमन है 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 20 28 और इसको कर देंगे 49। ये किसका आ गया, पेन कॉपी और बुक का आ गया। ठीक है, कहते हैं कि दुकानदार ए ने 1067 अगर टोटल आर्टिकल बेचे, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय, बुक्स कितनी बेची है ये पूछे, बुक्स का पूछा कितनी। तो बुक्स अगर पूछा तो इसका मतलब 49 का मल्टीपल आएगा तभी 49 के। तो 1067 टोटल वैल्यू है कितनी, 2 2 4 और 5 9, ये है जी 9 यानी 97 की वैल्यू दे रखी। हमें कितने की निकालनी, 49 की निकालनी। तो 97 से अगर कट करें तो पहले तो 1 से कट होएगा फिर भी 1 से कट होएगा। अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 9 11 चौके 44, 44 में अगर 9 जोड़ दें, 44 में अगर 9 जोड़ेंगे 539 क्वेश्चन। पूरे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं थी, पूरे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं थी, यूनिट डिजिट सबके अलग अलग है। तो 11 की अगर 9 से मल्टीप्लाई करते, 11 की अगर 9 से मल्टीप्लाई करते तो इसका मतलब लास्ट डिजिट क्या आना था 9, और 9 एक ही नंबर में 539 में। ठीक है, एक दुकानदार के पास, एक दुकानदार के पास 63 किलो राइस है जिसका भाव है 48। उसमें से 1/3 राइस को 25% प्रॉफिट में बेच देता है, बचे हुए को 16.667% पे बेचता है। तो टोटल प्रॉफिट बताओ कितनी। टोटल राइस है कितने 63, भाव कितना है 48 का। तो ये तो डेटा हमें क्वेश्चन में दे ही रखा है। उसमें से 1/3 25 पे बेच दिए तो यानी 1/3 कितना होगा 21 किलो, और 25% अगर प्रॉफिट होता है तो इसका मतलब 25% कितना होगा 12 रुपए। तो यहाँ से 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 1 25, 252 रुपए प्रॉफिट यहाँ से कमा लेगा। बचा हुआ 2/3 यानी 42 किलो जो राइस है उस पे प्रॉफिट होएगा 16.6 यानी 16 का, और इसका अगर 16 करें तो यहाँ से प्रॉफिट है 8 रुपए का। तो 8 दूनी 16, 8 चौके 32 और 1 33। टोटल प्रॉफिट कितने का हुआ 8 8 और 5, 588 रुपए का टोटल प्रॉफिट। तो आपको कॉस्ट वगैरह टोटल निकालने की जरूरत नहीं है, जितना प्रॉफिट है उतना निकाल लो और जितने किलो पे है उतना निकाल लो और मल्टीप्लाई करके प्रॉफिट बता दीजिए। ठीक है, आइए जी नेक्स्ट एग्जांपल में। कहते हैं कि 5 स्टूडेंट है जिसका एवरेज 68 है, जिसमें से 2 नंबर हटा दिए, एक 92 हटा दिए, एक 56 हटा दिया। इसका मतलब अगर सभी का एवरेज 68 है तो जो बचे हुए 3 है ना उनका भी एवरेज 68 मान लेते हैं। तो 68 अगर एवरेज है और 2 नंबर अगर हटाते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल 136 अगर हटा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक 92 हटाया, एक 56 हटाया, तो हटाया कितना गया 148 आया, हटा दिया गया। 148 हटा दिया, अगर 136 हटा देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब कितना एक्स्ट्रा हटा दिया 12। अगर 12 हटा दिया तो वो 3 लोगों से कितना कितना एक्स्ट्रा लेके जाएगा, 4 एक्स्ट्रा लेके जाएगा। 68 में से अगर 4 कम कर दें तो इसका मतलब एवरेज जो होगा बचे हुए 3 लोगों का वो कितना होगा 64 होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। कहते हैं कि एक बर्तन में दूध और पानी का रेशियो दे रखा है 7:5, 24 लीटर मिक्सचर निकाल दिया, 12 लीटर उसमें दूध मिला दिया और 12 ही लीटर उसमें पानी मिला दिया। तो आप एक बात पढ़िए एक बार के लिए, ये चीज हमें नहीं दे रखी मान लीजिए,
क्योंकि जब मिक्सचर निकालेंगे तो रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर 7:5 में एक मिक्सचर है मिल्क और वाटर का, 12 लीटर ही मिल्क ऐड करें और 12 लीटर ही पानी मिलाएं, तो गैप तो सेम रहना चाहिए ना। यहाँ गैप कितने का है? 4:3 यानी 1 का है। यहाँ कितने का है? इसलिए मैंने गैप इक्वल करने के लिए इनको डबल कर दिया, इनको डबल कर दिया। तो अगर वाटर की बात करें तो 5 से 6 हो रहा है, मिल्क की बात करें तो 7 से 8 हो रहा है। तो कितने रेशियो का चेंज आया? 1 का चेंज आया। क्यों आया? क्योंकि 12 लीटर मिलाने के लिए कह रहा है, 1 की वैल्यू आ गई 12। आपसे पूछा कि मिश्रण की कुल मात्रा बताइए कितनी। तो 24 जब निकाला था तो 12 करके 24 ही वापस डाल दिया, इसका मतलब टोटल तो सेम रहेगा। अगर टोटल सेम रहेगा तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 12 है तो 8 और 6 14 यूनिट की वैल्यू निकाल देते हैं। तो 14 इंटू 12 कितना होगा जी? 168 होगा। ऑप्शन ई है। 160 लीटर का एक मिक्सचर है 3-2 में, दूध और पानी दे रखा है। कितनी मात्रा निकाली जाए और उतनी ही मात्रा में अगर पानी मिला दिया जाए तो रेशियो 9:11 हो जाता है। तो बताइए कि कितना लीटर मिक्सचर निकाला गया। अब मिक्सचर निकाल के अगर पानी मिलाते हैं, 160 लीटर का मिक्सचर है, अगर मिक्सचर निकाल के पानी मिलाते हैं तो मिक्सचर जब निकालेंगे तो रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और उतनी ही मात्रा में क्या मिला देना है? पानी मिला देना। ये मिल्क है, ये वाटर है। तो अगर मिक्सचर निकाल के पानी मिलाते हैं तो आप कहेंगे जी दूध का रेशियो तो सेम रहेगा। तो मिल्क का अगर रेशियो सेम है तो मिल्क सेम करने के लिए मैं इनको 3 गुना कर देता हूँ। कितने गुना कर दिया? 3 गुना कर दिया। तो 160 इनिशियल में था जब मिक्सचर नहीं निकाला था, 160 ही फाइनल में है। तो इसका मतलब यहाँ अगर बात करें तो 9 और 6 15, यहाँ सम ऑफ रेशियो आ गया 15 और होना कितना चाहिए? 20 होना चाहिए। तो 160 कितने यूनिट की वैल्यू है? 20 की वैल्यू है। 15 से 20 अगर हो गया तो 5 मिलाया गया होगा, तो कितने से कटेगा? 8 से। 8 5 40 लीटर इसमें से निकाला गया होगा। ठीक है, मैं देख रहा था एक वीडियो में, उन्होंने पहले एक्स मान के रेशियो में बांट के और फिर इस सवाल को किया था। ठीक है, तो आप डायरेक्ट इसको बिना एक्स माने, बिना 3-2 में बांटे डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन हमारे पास, प्रोडक्ट 20 आना चाहिए, टोटल 8 होना चाहिए, तो प्लस का 10 और माइनस का 2 ये एक्स के रूट होंगे। इस इक्वेशन में से अगर 3 कॉमन लेके आप काट देंगे तो आपको ज्यादा सही लगेगा। प्रोडक्ट 99 होना चाहिए, टोटल 20 होना चाहिए, तो 11 और 9, 11 और 9 20 होता है, 11 में 99। ठीक है, तो ये 10 इन दोनों के बीच में आता है, यानी x का जो रूट है ना y के बीच में आता है, इसीलिए इसका नो रिलेशन आता है। टोटल चाहिए 14, प्रोडक्ट चाहिए 14, टोटल चाहिए 9, तो टोटल 7 और 2 9 होता है, 7 दूनी 14 होता है। तो इक्वेशन प्लस की है, फैक्टर प्लस के, रूट माइनस के, 2 और 2 4 होते हैं, 2 दूनी 4 होता है, ये y के रूट आ गए। लेकिन एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 2 है, इससे हम इनका डबल करेंगे तो -4 तो ग्रेटर होगा -7 से और -4 से ग्रेटर होगा -2, इसलिए कंफ्यूजन में क्या आ जाएगा? नो रिलेशन आ जाएगा, कोई भी बड़ा नहीं हो पाएगा, कोई भी छोटा नहीं हो पाएगा। प्रोडक्ट 12 चाहिए, टोटल 7 चाहिए, तो 3 चौके 12, 4 3 12, ये एक्स के रूट हो गए। 30 चाहिए, 11 चाहिए, तो 5 6 30, 5 और 6 11 होते हैं। वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है तो इनको 3 गुना कर देते हैं, एक 9 है एक 12 है, तो मतलब एक्स ग्रेटर है वाई, एक्स ग्रेटर है वाई। नेक्स्ट एग्जांपल, प्रोडक्ट 56 चाहिए, टोटल 15 चाहिए, तो 7 8 56, 7 8 15, ये एक्स के रूट आ गए। 21 दूनी 42, 7 और 6 13, 7 6 की 42, 7 और 6 13, ये वाई के रूट आ गए। तो वाई ग्रेटर भी है, इक्वल भी है एक्स के। आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक यू।